नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वक्रतुंड महाकाय में। गणेशोत्सव का दौर है, पूरे देश में गणपति बप्पा की पूजा अर्चना हो रही है। ऐसे में जो खास बातें होती हैं एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से या फिर जो सामाजिक रीति रिवाज होती है किसी भी सांस्कृतिक गतिविधि में या पूजा पाठ में, जो एक एस्ट्रोलॉजी का महत्व होता है, उसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जुड़ेंगी मशहूर एस्ट्रोलॉजर सीमा गुप्ता। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले गणपति बप्पा का जो त्यौहार है गणेशोत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ उन तमाम दर्शकों को भी मैं अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो हमें इस वक्त देख रहे हैं। और निश्चित रूप से ऐसे में यही कहा जा सकता है गणपति बप्पा मोरया। दर्शकों को मैं भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। गणपति का जो उत्सव चल रहा है उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, तरक्की लेके आए, समृद्धि लेके आए और सुख और शांति लेके आए। जैसा कि हम जानते हैं सीमा जी की प्रथम पूज्य हैं गणपति बप्पा, आपको लगता है कि वाकई इसके लिए भी जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो किसी खास मुहूर्त का ख्याल रखना चाहिए, या फिर कैसे खुश कर सकते हैं हम अपने बप्पा को? आशुतोष जी, जैसे आपने कहा कि गणपति बप्पा को प्रथम पूज्य बनाया गया है। प्रथम पूज्य बनाने के पीछे एक ये भी बात है कि आप उनका स्वरूप देखेंगे तो उन्होंने अपने स्वरूप को प्यार ना करके अपने कर्मों को ज़्यादा महत्व दिया। कि जैसे कि बहुत से व्यक्ति होते हैं वो अपने स्वरूप को पसंद नहीं करते कि हम ऐसे दिख रहे हैं, हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं। हमेशा वो अपने व्यक्तित्व को निखारने की बात करते हैं, अपने शरीर को निखारने की बात करते हैं। गणपति बप्पा कहते हैं कि आप मेरा शरीर देखिए। अब वो हाथी का फेस उनके ऊपर लगा हुआ है, उनका पेट बड़ा है। हाँ, तो उनका जो शरीर है वो बड़ा है, लेकिन उनकी जो बुद्धि है वो बहुत स्थिर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो जो चीज़ करना चाहते हैं वो कर लेते हैं और लोगों को ये समझाते हैं कि आप अपने शरीर को ना निखारते हुए अपने मन और मस्तिष्क को निखारिए, अपने व्यक्तित्व को निखारिए। जैसे आपने कहा कि उनकी प्रथम पूज्य हैं और उनको कैसे उनको खुश कर सकते हैं। उनको खुश करने के लिए तो उनको दो दुर्वा ही चाहिए, उन्हें ना ही फल चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। अगर आपके पास पुष्प नहीं है, मिष्टान नहीं है, तो दुर्वा के अगर दो दुर्वा भी, यानी घास जिसको कहते हैं हम लोग, दूब कहते हैं, उसको अगर आप चढ़ा सकते हैं तो प्रसन्न हो जाएंगे गणपति बप्पा। आशुतोष जी, दुर्वा चढ़ाते हैं हम। जैसे कि हम दुर्वा ले आए, एक बार चढ़ा दी। अब हम बहुत से गरीब लोग भी तो बिठाते हैं ना, मूर्ति की स्थापना करते हैं, वो रोज रोज दुर्वा नहीं खरीद सकते हैं। तो पुराणों में ये व्याख्यान है कि आप दुर्वा को दोबारा से धो के फिर दूसरे दिन भी चढ़ा सकते हैं। मुझे भी नहीं मालूम था। हाँ, दुर्वा को आप कम से कम 16 बार, एक दुर्वा को आप 16 बार तक चढ़ा सकते हैं अपने। 16 बार? 16 बार। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है सीमा जी, और वाकई उन तमाम दर्शकों की तरफ से आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटी बात है, लेकिन अज्ञानता जब है, क्योंकि ये बुद्धि के देवता हैं, और बुद्धि जब गणपति बप्पा की चर्चा निकल ही गई है तो कहा जा सकता है कि बुद्धि में कहीं ना कहीं आपने विस्तारित किया है। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुर्वा से वो खुश हो जाते हैं। आप अगर उनको एक प्रेम से दुर्वा भी देंगे तो वो उतने ही खुश होंगे, आपको उतना ही आशीर्वाद देंगे जितना आप उनके सामने फल फ्रूट मिठाई सब कुछ रखेंगे। लेकिन उनको जो प्रिय वस्तु है वो है मोदक। मोदक अगर हम उनको खिलाते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको मोदक नहीं खिलाएंगे वो खुश नहीं होंगे, वो खुश उतने ही होंगे। भाव देखते हैं, भक्त लेकिन हाँ, भाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बहुत सारी चीजें लाके रख दी और भाव नहीं दिखाया, वो चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो भाव प्लस हमारी भक्ति, और भक्ति प्लस अगर मिष्ठान होता है तो गणपति बप्पा बहुत खुश होते हैं। और जब खुश होते हैं तो आपके घर में समृद्धि आनी ही आनी है, क्योंकि रिद्धि और सिद्धि उनके साथ में है। और जब रिद्धि सिद्धि समृद्धि होगी तो आपके घर का व्यक्तित्व, आपका कारोबार, आपकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी, बढ़ेंगी। तो जिनको लगता है कि मेरा स्वरूप सुंदर नहीं है, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, तो उन लोगों को इन गणेश उत्सव के 11 दिन तक उनकी पूजा करनी चाहिए। और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, अगर वो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ डेली करते हैं तो उससे उनकी क्या होगी, बुद्धि और ज़्यादा निखरेगी। वो अपने एम को कंसंट्रेट करके सोच अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो उनको कंसंट्रेशन जो पावर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सभी बच्चों को डेली करना चाहिए। इससे जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो उनके जो शब्द हैं, शब्दों से आपको इतना ज्ञान मिलेगा, आपको लगेगा कि हमको भी गणेश जी के जैसा बनना चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो माता पिता ही पूरी सृष्टि है। और जब सृष्टि हमारे साथ होती है
तो हमको उनके जैसा बनना है, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी है, उनका आशीर्वाद लेके चरण स्पर्श तो जरूर करने हैं। और आज के दौर में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गणपति बप्पा ने जो संदेश दिया है पूरी दुनिया को कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है, तीनों ब्रह्मांड, कोई भी मतलब सृष्टि ऐसी नहीं है जहाँ पर माता पिता के बिना आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। और यही कारण है कि आज उनको उपाधि दी गई है प्रथम पूज्य की। और हम दुआ करेंगे कि वाकई अगर आपके पास जो सबसे बड़ी दौलत के रूप में मैं मानता हूँ वो माता पिता होते हैं, अगर उनकी आप सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से बप्पा का जो आशीर्वाद है वो डबल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि 365 दिन में हम 11 दिन अपने गणपति बप्पा को पूजते हैं, बाकी दिन हमारे माता पिता है, हम उनको पूजें, हम उनकी सेवा करें, उनको जो पसंद है, उनके पसंद की चीज़ें अगर हम उनको देते तो उनके मन से दुआ ही निकलती। ऐसा नहीं कि हम नहीं देंगे, दुआ नहीं देंगे, लेकिन जब हम उनकी सेवा करते हैं, उनको प्यार अपना भाव दिखाते हैं, 24 आवर्स हम काम करते हैं, काम करके आते हैं, हम थक जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप जाते समय अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं और आते समय आप सिर्फ ये बोलते हैं कि आप कैसे हो, तो इससे आपके घर की जो समृद्धि है वो हमेशा सदैव बनी रहेगी। बिल्कुल, वाकई गणपति बप्पा के जरिए हम ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ी सेवा अगर आप माता पिता के करते हैं तो भगवान की तो कृपा बरसेगी ही, साथ ही साथ सामाजिक रूप से भी आपकी जो वृद्धि होगी उसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। लेकिन जब इस तरह का त्योहार होता है तो सीमा जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि खाने पीने का किस तरह से ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये पूरा जो उत्सव है बहुत बड़ा उत्सव है, खान पान का ख्याल कैसे रखें भक्त? देखिए अभी कैसा होता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है, बारिश सर्दी गर्मी सब मिक्स है, तो हमारी हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। तो इसमें हमको सादा खाना, जितना सिंपल आप खाएंगे, तला भुना नहीं खाना है, सात्विक भोजन करना है, मांस मदिरा का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। सात्विक आप खुद जीवन उस समय जीते हैं और सात्विक ही भोजन अगर आप गणपति बप्पा को इसीलिए कहा गया ना, चढ़ाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, तो अन्न के ऊपर बहुत ध्यान देना है, तब हमारा मन जो है वो बहुत सुंदर होगा, अच्छा होगा और अच्छी चीजें आप सोच सकते हैं। तो सात्विक भोजन करिए, सात्विक जीवन जिए, और आप जो भी बातें करें वो भी सात्विक होनी चाहिए। भोजन के अलावा अगर आपके कर्म भी सात्विक होते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कर्म हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमें समाज से जोड़ते हैं। और हमें अगर समाज से जुड़ना है, तरक्की देखनी है, करनी है, तो सात्विक जीवन, सात्विक मन और सात्विक आपका व्यवहार होना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से सीमा जी ने शुरुआती दौर में कहा कि आप अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं, जो कि ये भ्रम है। मुझे तो लगता है कि गणपति बप्पा की पूजा अर्चना के दौरान ये महसूस होता है कि मन की सुंदरता से बढ़कर बिल्कुल कुछ नहीं। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आप 11 दिन उनको पूज रहे हैं, तो आप उनको देख रहे हैं 11 दिन, तो आपको वो समझना चाहिए कि शारीरिक सुंदरता आपकी सेकेंडरी है, जो फर्स्ट है वो आपकी मानसिक सुंदरता है। वो क्योंकि समाज में इतनी बुराइयां फैल रही हैं, इतने सारे जो कुकर्म हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए हमारी मानसिक सुंदरता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, गणपति के दौरान बहुत सारे लोग जो होते हैं एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी आरती का जब वक्त होता है सीमा जी, तो लोग बिल्कुल भूल जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। ये तो कहीं ना कहीं हमारा संस्कार है। बिल्कुल बिल्कुल है, ये भी संस्कार है। और गणपति बप्पा आते हैं जब हम किसी से नहीं मिलते, लेकिन उस दौरान 11 दिन में हम कहीं ना कहीं किसी के घर जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, हमारी फैमिली सब जो है वो एक साथ होती है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और आरती तो बिल्कुल, आप पूजा पाठ नहीं पूरा देख रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप आरती करते हैं और आरती लेते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पूरी पूजा का जो समापन होता है वो आरती से होता है, और वो आरती लेने के बाद पूजा का सीधा फल आपको ही प्राप्त होता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि पूजा का मतलब क्या होता है, लेकिन सबसे पहले उनके मन में फल का भाव आ जाता है, जबकि भागवत गीता ने सीधा सीधा यही संदेश दिया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन आज सीमा जी बहुत सारे लोग, ये मेरा मानना है, मैंने महसूस किया है कि लोग पहले फल की कामना करते हैं। जी जी। उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आप कोई आपके मन में थॉट्स आ गया कि हम आज बप्पा की स्थापना कर रहे हैं, और स्थापना करने के बाद बप्पा हमारे घर में बहुत सारे पैसे बरसा दे, या हमारी गाड़ी आ जाए या हमारी बीवी जो है वो अच्छी हमको मिल जाए, या जो भी कंट्रोल में रहने वाली बीवी चाहिए, हाँ, या पति जो है हमारा, हाँ, वो भी मतलब मुट्ठी में रहे। तो ये अगर आपके भाव हैं, तो यहाँ पे कैसे हो गया, आपने पहले से ही सौदा कर लिया है। तो जब हम बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस आपको हमेशा पता होना चाहिए कि बिजनेस में कभी भी प्रॉफिट जरूरी नहीं हो, लॉस भी हो सकता है।
है। तो यहाँ पर आपको ये थॉट्स रखना है कि अगर आपने बिजनेस करना स्टार्ट किया तो आपको लॉस होने वाला है। अगर आपके मन में एक श्रद्धा है कि हम बप्पा को लाएं, क्यों, जैसे एक बच्चे को हम जब घर में लाते हैं उसकी केयर करते हैं, उसको संभालते हैं, वैसे ही बप्पा को हम लेके आ रहे, केयर कर रहे हैं, संभाल रहे हैं और फिर हम उनका विसर्जन कर रहे हैं। हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि बप्पा आए हमारे घर में सुख और शांति। अगर आपने बप्पा से सिर्फ शांति मांग ली मतलब मीन्स ये होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, सब कुछ चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जब हमको शांति मिलती है तो इट्स मीन्स कि आपकी सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स, सब कुछ सॉल्व हो गई, आपका बिजनेस अच्छा चला, आपकी फैमिली अच्छी चल रही है, आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है, तो ही आप शांति से बैठ रहे हो। तो दर्शकों में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जब भी भगवान के पास जाते हैं तो आप उनसे क्या मांगिए, सद्बुद्धि और सद्मार्ग मांगिए और शांति मांगिए। अगर आपने शांति मांग ली तो ये समझ लीजिए कि एक छोटे से शब्द में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। शांति क्योंकि हमको वो मिलती नहीं। हम सोते समय भी बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, उठते हैं तो हमारे अंदर विचार होते हैं, आज हमको काम करना है, आज ये टेंशन वो टेंशन, और जब आप शांति मांगेंगे तो विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न हर लेंगे, सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व कर लेंगे और आपको शांति प्रदान करेंगे। बिल्कुल। और जो बेरोजगार लोग हैं देश में, बहुत सारे बेरोजगार हैं सीमा जी, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो महसूस करती हैं कि मैं अपराध बोझ से ग्रसित महसूस करती हैं कि काश मैं लड़की ना होती। अभी देश की जो स्थिति है उसको देखते हुए उन लड़कियों को क्या समझाना चाहेंगे कि गणेशोत्सव में किस बात की सीख लें वो? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आपको आपके मन में ये विचार नहीं लाना कि हम लड़की हैं और वो लड़का है तो वो कुछ ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि ईश्वर जब हमें बनाते हैं तो हम जब धरती पे आते हैं तो हमारी चॉइस नहीं होती कि हम लड़का है या लड़की हैं। तो आपके मन में तो कभी भी ये विचार नहीं आना चाहिए। आज आप देश देखो, देश कितनी समृद्धि कर रहा है, वो भी लड़कियों की बदौलत। जहाँ पे मैंने देखा कि लड़के और लड़कियाँ होते हैं तो लड़के कैसे हो गए कि आजकल माँ बाप का ध्यान नहीं रखती, लड़कियाँ रखती हैं। तो आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स होना चाहिए। अगर आपके मन का एम ये है कि हमें जीवन में पढ़ लिख कर कुछ आगे करना है, बढ़ना है, हमें समृद्धि लानी है अपने देश में, अपने परिवार में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने जीवन में, तो आपके मन में ये ख्याल कभी नहीं आएगा। और गणपति बप्पा से अगर आप ये कहेंगे कि आप मुझे आपके जैसा ही शक्ति दीजिए, आपके जैसे ही समृद्धि और आपके जैसे ही सद्बुद्धि दीजिए, तो वो सद्बुद्धि आएगी और आपके मन में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए गणपति बप्पा की पूजा डेली करनी चाहिए। आपके नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता में बदल देते हैं गणपति बप्पा, इसलिए हम वक्रतुंड महाकाय को बिल्कुल नमन करते हैं। और जो भी आपके मन में कहा जाता है कि मन्नत करा जाते हैं, उसको किस तरह से लोग अपनी मन्नत मांग सकते हैं भगवान से? मैं तो यही कहूँगी कि आपकी जो भी विशेष है, ये तो मन में रखना होता है ना। हाँ, मन में भी रखनी चाहिए। जब हम गणपति की स्थापना करते हैं, मूर्ति को जब हम पाटे के ऊपर विराजमान करते हैं, तब उनकी मूर्ति जब हम उठाते हैं हमारे मन में सारी विशेष होनी चाहिए। सारी विशेष होने के बाद उनको रख देनी चाहिए कि सारी मेरी अपनी कामनाएं, अपनी जो भी विशेष है आपके चरणों में रख दी हैं, मेरी प्रॉब्लम्स भी मैंने आपके चरणों पे रख दी हैं। अब आपको मेरी जो समस्याएं हैं उनको मुझे उससे निकालना है और मुझे जो मेरी विशेष है आपको पूरी करनी है। मन में ये एक श्रद्धा वाला भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने पूजा की है, मैंने स्थापना की, मुझे चाहिए ही चाहिए। जिद्दी मत बनिए, क्योंकि जिद जो होती है वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपके मन में नकारात्मकता ला देती है। तो आप पॉजिटिव थॉट से रखेंगे कि बप्पा आए हैं, बप्पा हमारे जीवन में खुशियां लाएंगे, तो जरूर होता है। क्योंकि पॉजिटिविटी क्रिएट करती है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्रिएट करती है नेगेटिविटी। तो आप ये सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए, कि आपको आपका जो सामने वाला व्यक्ति है। बहुत अच्छी बात आपने कही सीमा जी कि आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। लेकिन चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि लड्डू की बात हो गई, लड्डू के मोदक की बात हो गई, दुर्वा की बात हो गई, हम चाहेंगे कि मूषक राज जो है, जो गणपति बप्पा के सवारी हैं, उनके कान में भी लोग अपनी बात विश करते हैं, उसके बारे में बताइए। जैसे कि आशुतोष जी, कैसा होता है कि मूषक राज के कानों में लोग क्यों कहते हैं कि बप्पा की वो सवारी है। सम टाइम कैसा होता है कि हम कुछ अपना मैसेज देना चाहते हैं, उन तक हमको पहुंचाना है, हम उनके कानों में जाके नहीं बोल सकते, लेकिन उनका वाहन, उनका सेवक वो है।
तो वो जो सेवक है, वो सेवक को जब हम अपनी विशेष बोलते हैं तो वो सेवक अपने मालिक तक वो चीज़ें लेके जाता है। तो एक तरीके का जो मूषक राज है वो मैसेंजर का काम करते हैं। तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स मैसेंजर ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ गणपति, तो वो सारी चीज़ें आपकी वहाँ तक पहुँचाते हैं, क्योंकि हम मूर्ति को टच नहीं कर सकते, मूर्ति को छू नहीं सकते, प्रार्थना जो है हम अपने मन में रहते हैं। लेकिन जब हम मूषक राज के कानों में कहते हैं तो हमारी ऐसी भावना होती है कि अब ये मैसेंजर अपने स्वामी तक हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी चीज़ें पहुंचाएगा और हमारी समस्याएं जो भी है वो सुलझ जाएंगे। तो बहुत कुछ नई बात आपने महसूस की होगी, सुनी होगी, शायद कहीं और से भी सुनी होगी, लेकिन सीमा गुप्ता ने जिस तरह से बताया कि गणपति बप्पा को कैसे प्रसन्न करें, कैसे अपनी मन्नतों को रास्ता दिखाएं और मूषक राज के कान में क्या बोलें। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, इस पूरे आयोजन में, पूरे उत्सव में अगर आप सात्विकता से भरपूर हैं तो आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आपका जो विश्वास है वो और उसमें वृद्धि होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आप क्रिएट करते हैं आपका ऑरा उतना पॉजिटिव होता है। और जब गणपति बप्पा आते हैं, दिया होती है, आरती होती है, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, तो उसका ऑरा आप सोचिए कितना पॉजिटिव होगा। एक नेगेटिव व्यक्ति भी उस मंडप में आके, उस जगह आके पॉजिटिव फील करेगा। डिप्रेशन का भी व्यक्ति पॉजिटिव फील करेगा। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और आपके जितने भी विचार हैं, नेगेटिविटी जितने भी है, गणपति बप्पा के साथ में ही विसर्जित कर दीजिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर आप अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को बप्पा के साथ विसर्जित कर देते हैं तब आपकी ज़िंदगी में एक फ्रेशनेस आएगी और एक ताज़ा हवा जब भी चलती है तो कुछ विकसित करने का मन करता है। सीमा जी, आपने समय निकाला और जो जानकारियाँ दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलते चलते क्या कहेंगे आप? चलते चलते आशुतोष जी मैं यही कहूँगी कि बप्पा को आज 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन आपने उनकी सेवा की, सब कुछ अच्छे से किया, लेकिन अब तो मेन विसर्जन का इंतजार है सबको। हाँ, तो जब 11वें दिन आप विसर्जन करेंगे तो आपके मन से जितना भी गुस्सा है, जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी है वो सारी निकाल के वो विसर्जित कर दीजिएगा और पॉजिटिव थॉट्स रखिएगा कि मेरी जो फैमिली है वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी जो फैमिली है मैं उससे प्यार करूँगा, मेरे माता पिता का सम्मान करूँगा, मेरे मुझसे जो छोटे हैं मैं उनको चीज़ें सिखाऊंगा। तो आप जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी रखेंगे, जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें रखेंगे तो ही गणपति को लाने का मतलब होगा। अदरवाइज आप उनको बिठा देंगे, विसर्जित कर देंगे, आपके जीवन में वो उतनी पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं होगी। बिल्कुल। तो अगर आपको कुछ क्रिएट करना है, क्रिएटर बनना है, तो पॉजिटिविटी क्रिएट करिए जिससे लाइफ में और ज़्यादा आपकी फ्रेशनेस आए, आप और ज़्यादा अच्छा फील करें, और ज़्यादा आपको लगे कि आनंद आ रहा है और जीवन आपका ये 11 दिन जो आप बिताते हैं बप्पा के साथ में वो आपके आगे आने वाली समस्याओं को दूर कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई जो बुद्धि के देवता हैं गणपति बप्पा हैं और हम चाहेंगे कि उनके जो तमाम भक्त हैं, उनको चाहने वाले, उनको प्यार करने वाले, उनको मोदक खिलाने वाले, उनको पुष्प चढ़ाने वाले जो भी भक्त हैं, बस उनकी सद्बुद्धि बढ़ाते रहें और निश्चित रूप से उनकी दुनिया में जो खुशियां हैं वो बरकरार रहें। यही हम चलते चलते आपसे कहना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि इस आयोजन का आप भरपूर मजा ले रहे होंगे। इन 24 न्यूज़ आपको अलग अलग इलाके से लगातार गणेशोत्सव की जो झांकियां हैं वो दिखा रहा है और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है ये भी आप ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।